बेटी की बदलती तस्वीर। सरला जी अस्पताल से घर आई तो देखा सीमा उसकी जगह बैठकर सिलाई कर रही थी। बेटी, क्या सिल रही हो? सरला जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। वो मम्मी, कमला जी आई थी, कह रही थी कि उन्हें शादी में जाना है, ये ब्लाउज अर्जेंट सिलने हैं। मैंने कहा ठीक है, मिल जाएंगे। दिन थे, मैंने सोचा जब तक आएंगी एक तो तैयार कर ही देती हूँ। आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। सरला जी पास पर एक खाट पर बैठ गई। वो सोच रही थी क्या हो गया है इस बेटी को, जो कभी घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। रोज अपने पापा से पैसे लेकर जाती, कभी वापस नहीं करती। पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स, पार्टियां, यही उसकी जिंदगी थी। आज एक पैसे के लिए काम कर रही है। तभी सीमा पानी लेकर आई। मम्मी, पापा आप कैसे हैं? डॉक्टर ने कुछ बताया या नहीं? बेटी, डॉक्टर तो बस एक ही बात कह रहे हैं कि वे कोमा में हैं। पता नहीं कब होश आएगा। भगवान जाने आगे क्या होगा। काश उस दिन उनका एक्सीडेंट ना हुआ होता है। एक एक्सीडेंट ने हमारी सारी खुशियां छीन ली है। इस एक साल में सारे रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया है, सारे पैसे खत्म हो गए हैं। अब क्या होगा? यह सुनकर सीमा के चेहरे पर एक उदासी सी छा गई। उसकी मम्मी दिन में पापा की देखभाल करती, रात को कपड़े सिलती थी। एक बड़े घर को बेचकर वो लोग छोटे से किराए के मकान में आ गए थे। हर जगह कार से जाने वाली लड़की या मेरी मम्मी आज बसों में धक्के खा रही थी। पापा का सारा बिजनेस उसके पार्टनर ने हड़प लिया था। उन्हें पता है आज नहीं तो कल वे नहीं रहेंगे। इधर रिश्तेदार इस डर से नहीं आते कि कहीं हमसे पैसे ना वो मांग ले। कुछ देर सब सोचने के बाद उसने अपने आप को संभाला और मम्मी से बोली, मम्मी तुम चिंता मत करो, पापा ठीक हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक ठीक कर देंगे। सब पहले जैसा ही हो जाएगा। और हाँ, एक बात आपको बताना भूल गई, यही पास ही में मुझे 2 बच्चे मिले हैं ट्यूशन के लिए। कल से दोपहर को उन्हें पढ़ा दिया करूँगी। यह सुनकर सरला जी के होठों पर फीकी सी मुस्कान आ गई। बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना उनके पापा ने देखा था। आज वही बेटी अपना सपना भूलकर अपनी पढ़ाई छोड़कर अब ट्यूशन देने की बात कर रही है। जिंदगी में कब किसे क्या देखना पड़े ये किसी को पता ही नहीं होता है। अगले दिन सरला जी अस्पताल पहुंची तो पता लगा रात को उसके पति ने दम तोड़ दिया है। जो एक आखिरी उम्मीद थी वह भी चली गई। फिर शुरू हुआ वही 13 दिन का मेला। रिश्तेदार सगे बनकर आ गए, घर मेहमानों से भर गया। लेकिन सरला जी की आंखें अब सूख चुकी थी। उन्हें सबसे नफरत थी, क्योंकि उन्हें पता था कि 13 दिन बाद वे नजर भी नहीं आएंगे। माँ और बेटी दोनों आंखें ही आंखों में एक दूसरे को देखती और इस तमाशे के खत्म होने का बस इंतजार करती। 13 दिन बाद सरला जी ने नए सिरे से जिंदगी जीने का फैसला किया। उस बड़े से शहर को छोड़कर वो गांव में लौट गए। पति की निशानी के रूप में यही एक गांव का मकान था, वही कुछ जमीनें भी थीं। सरला जी ने खेती का काम शुरू किया। दोनों माँ बेटी ने मेहनत करके अच्छी फसल पैदा की। कुछ दिन बाद जब पैसे आने लगे तो उन्होंने खेत पर मजदूर रख दिए। सरला अब गांव के बच्चों को पढ़ाती थी। कम खर्च में सुकून भरी जिंदगी बीत रही थी। सरला जी को एक तसल्ली और थी, गांव में ही कोई लड़का देखकर कम खर्च में सीमा की शादी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ शहरों की तरह दिखावा जो नहीं होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।